नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में पुलिस स्पेशल जीके का क्वेश्चन से लेकर आया हूं। कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस है। आप चेक कीजिए कि आप इन 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आंसर के रूप में मिलेगी, थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस पिछले वर्षों में स्पेशल पुलिस में बहुत ज्यादा पूछा गया है। ये एसएससी जीडी जो हुआ है ना एग्जाम, उसमें देखिएगा ये क्वेश्चंस काफी पूछा हुआ है, तो आप लोगों को भी देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा प्रत्येक प्रश्न के लिए हम आपको 3 सेकंड ही देंगे। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 11 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ध्यान रहे, अगर यहां पे 11 दिसंबर के बदले 9 दिसंबर कर दिया जाए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तब होगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए यहां पे पॉइंट क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और इस दिन जो है तत्काल समझ रहे हैं, काम चलाने के लिए भारतीय संविधान के समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था। लेकिन अस्थायी रूप से 9 दिसंबर के बाद ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुने गए थे, जो कि बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र कौन है? आप लोग पुलिस की तैयारी करते हैं तो युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा स्थल युद्ध वाला कौन है? तो यह है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है हिमालय में पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। मिनी संविधान, जी हां, बहुत ज्यादा पूछा गया है। संविधान से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए मिनी संविधान के रूप में जाना जाने वाला सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन होगा। तो देखिए डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में संविधान में बहुत ज्यादा बदलाव किया गया था। और कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जी भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? तो ये होगा आपका 356। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। जरा इस पर गौर कीजिए। 352 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति, अगर भारत के राष्ट्रपति को लगे कि देश को कोई खतरा है या फिर कोई बाहरी आक्रमण या फिर कोई भी तरह से देश मुसीबत में है, तो तुरंत संविधान यहां जो है संविधान के 352 के तहत भारत में आपातकाल घोषित कर सकते हैं। 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और 360 के तहत पूरे देश में ये जो है ना फूड मतलब इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक। और 368 काफी पॉपुलर है संविधान में, क्योंकि 368 के तहत आप संविधान में कहीं भी बदलाव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसदीय कार्यवाहियों में भाग ले सकता है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो कि सदस्य किसी भी संसद का ना होते हुए भी संसद के कार्यवाहियों में भाग लेते हैं? तो वह है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। संसद मतलब क्या? लोकसभा या फिर राज्यसभा, ये दोनों में से किसी भी सदस्य ना होते हुए भी भारत के महान्यायवादी जो है संसद के कार्यवाही में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर, इनमें से कौन आंचलिक परिषद का उभयनिष्ठ अध्यक्ष होता है? Who among the following is the joint chairman of the Zonal Council? राइट आंसर ऑप्शन नंबर होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आपको ध्यान रखना है 1956 में
आंचलिक परिषद का गठन किया गया था और आंचलिक परिषद जो है पूरे देश को कितने परिषदों में बांटा है? 5 आंचलिक परिषदों में, जिनमें कि उत्तरी आंचलिक परिषद, केंद्रीय आंचलिक परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी आंचलिक परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है। और इसका हमेशा अध्यक्ष जो होता है गृह मंत्री होता है। जैसे कि आप वर्तमान में जान सकते हैं कि कौन है गृह मंत्री, कमेंट में बता दीजिएगा अगर पता है तो। अगला देख लीजिए, इनमें से कौन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़ा है? काफी बार आप एसएससी जीडी का एग्जाम देखिए, वहां पे ये क्वेश्चंस काफी पूछा गया है। क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई शिफ्टों में पूछा गया था। तो देखिए, बचपन बचाओ आंदोलन जो है कैलाश सत्यार्थी द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1980 में, ऑप्शन बी। इनमें से कौन भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है? डिजिटल मतलब क्या? फोन पे वगैरह, मतलब ऑनलाइन लेन देन। इनमें से कौन नहीं है? बहुत आसान है बच्चों वाली, अगर आप ध्यान से पढ़े तो ये होगा आपका नकद लेन देन। नकद लेन देन मतलब क्या? एक हाथ से दिए, एक हाथ से लिए। इनके अलावा क्रेडिट कार्ड लेन देन ऑनलाइन है, पेटीएम, एटीएम, ये सब जो है ऑनलाइन है, लेकिन नकद लेन तो डायरेक्ट है कि हाथों हाथ होता है ये व्यापार। अगला देख लीजिए, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपको आसान भी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट मिलेंगे, कुछ टफ भी मिलेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यानी कि किसी भी देश में अगर सत्ताधारी पार्टी है तो वो किसके लिए जवाबदेही होंगे? जनता के लिए। ऑप्शन नंबर डी, जनता है तो लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों को बनाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन काफ़ी यूज करते हो, आप देखे होंगे कि आप क्या करते होगे, कहते हो क्या कि हम जो है डबल व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्रिपल व्हाट्सएप चलाते हैं। एक व्हाट्सएप से हम कॉलेज वाला से बात करते हैं और दूसरा व्हाट्सएप से पापा जी से बात करते हैं या मम्मी जी से, ठीक ना। तो अगर आप बढ़िया से करते होंगे डबल व्हाट्सएप या फिर कोई भी डबल ऐप, तो आप आसानी से कर लीजिएगा। प्रश्न है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों को बनाया जा सकता है क्या कहलाता है? मतलब हूबहू आदमी का नकल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, एक ऐप आता था, अब नहीं, क्लोनिंग। क्लोन नाम का एक ऐप आता है। क्लोन का मतलब होता है नकल करना। तो आप इसी के जरिए जो है, पहले होता था मतलब कोई भी ऐप जो है डबल कर लिया जाता था, मतलब डुप्लीकेट, लेकिन वैसे आजकल के फोन में ऑलरेडी पहले से रहता है क्लोन, तो क्लोनिंग हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी कि ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है किसने की थी? द फाउंडिंग ऑफ ब्रह्मा समाज वाज हुज ग्रेस्ट अचीवमेंट? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर, ऑप्शन नंबर डी। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहे ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है। और आज आपको सारे पीडीएफ जितने भी बचे थे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जो है जल्दी से जल्दी ओरिजिनल टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे डुप्लीकेट डेली स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल बन चुका है, तो आपसे अनुरोध है कि देख लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा डेली स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम। अगला प्रश्न, रबी फसलें किस माह में बोई जाती है? रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो देखिए, अक्टूबर नवंबर के मौसम में जो है रबी फसल को बोई जाती है और अप्रैल से मई के बीच में इसे काट लिया जाता है, यानी कि वसंत के समय में। और प्रमुख रबी फसल है क्या? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 नंबर, किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने का उद्देश्य
किसका है? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 1995। क्वेश्चन नंबर 16, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट? प्लासी की लड़ाई 1857 में क्रांति हुआ था ना, उससे 100 वर्ष पहले यानी कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। क्वेश्चन नंबर 17, शंकर, जी हाँ, शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेयर इज शंकर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम लोकेटेड इन इंडिया? शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय राजधानी नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 18, किसने सौर मंडल की खोज की भाई? सौर मंडल की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है? बहुत आसान है, बहुत पॉपुलर है, ये सब तो आप बहुत याद किए होंगे, कोपरनिकस है। क्वेश्चन नंबर 19, पौधों में जल परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? मतलब पौधों में जल जो है किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है? जाइलम के द्वारा। देखिए जल से हो गया आपका जाइलम के माध्यम से जो है पौधों में जल का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, 1948 की भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में पहला स्वर्ण जीता था? प्रश्न एक बार पढ़िए, ओलंपिक में पहला स्वर्ण जीतने वाला भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी के कप्तान का क्या नाम था? और ये हॉकी टूर्नामेंट जो है 1948 में हुआ है। कह सकते हैं कि देश की आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान किशन लाल थे जिन्होंने ओलंपिक में पहला स्वर्ण जीता था, किशन लाल। क्वेश्चन नंबर 21, निर्वाचन आयोग के प्रमुख को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जितना भी बड़ा बड़ा पोस्ट है इंडिया का, अधिकतम 99% जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे गलती ऑप्शन लग चुका है, तो आप इसको नहीं आंसर करके क्या कीजिएगा? भारत के राष्ट्रपति, ये गलत आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक ना, हो गया है टाइपिंग एरर। तो आपको ध्यान रखना है कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काफी इंपॉर्टेंट है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक जो है नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है और इसके लेखक है शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से एक क्या नहीं है? यानी कि इन ऑप्शंस जो आपके सामने मिलने वाला है, इनमें चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से 3 तो है, लेकिन एक चुनाव आयोग का मुख्य काम नहीं है, उसको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ऑप्शन की बात करें, चुनाव पर नियंत्रण और संचालन ये इलेक्शन कमीशन करती है, चुनावों का पर्यवेक्षण ये भी उनके माध्यम से, और प्रत्यक्ष चुनाव ये भी उन्हीं के माध्यम से। लेकिन ये स्थानीय चुनावों का संचालन जो है स्थानीय सरकार द्वारा होता है, ठीक ना, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? शहनाई वादक कौन है भारत का पॉपुलर? तो फेमस शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मूत्र प्रणाली का हिस्सा क्या नहीं है? मूत्र मतलब क्या? यूरिन। यूरिनरी सिस्टम में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। श्वसन मतलब क्या होता है? श्वास लेना, तो ये डायरेक्ट मतलब अंदर में आपको समझ आ चुका होगा कि ये श्वसनी जो है श्वास से संबंधित है। बाकी बात मूत्राशय, गविनी, मूत्रमार्ग ये सब जो है मूत्रीय प्रणाली से है। 25 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपके लिए एक आसान प्रश्न है, क्योंकि आप लोग पुलिस की तैयारी करते हो तो आपको इसका आंसर करना चाहिए। कारगिल युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? विच ईयर डिड द कारगिल वॉर टेक प्लेस? तो राइट आंसर आपको बताना है कि कारगिल युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। और आप जो है
डेली स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। वहां पे आपको पुलिस के लिए स्पेशल वीडियोज अपलोड की जा चुकी है। लूसेंट जीके का प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वैसे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आज सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बहुत दिन से पीडीएफ अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज पीडीएफ आपको मिलेगी। तो आप जो है ओरिजिनल डेली स्टडी का ओरिजिनल ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, नाम है डेली स्टडी ऑफिशियल, ठीक ना, नाम है डेली स्टडी, लिंक है ये वाला, ठीक ना, देख लीजिए, या फिर सर्च कीजिएगा डेली स्टडी ऑफिशियल बिना स्पेस के, आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बाद जो है इसको प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बड़ों को नमस्ते, छोटे को प्यार, छोटी सी जिंदगी में खुश रहो यार।